औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िएगा सब मिलकर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वाला आलिका वस्हाबिका या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, शम्मे बज़्म हिदायत पर, नौशाए बज़्म जन्नत पर, पैकरे जूदो शखावत पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है, और जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। कुछ हदीसों का यूँ समझिए कि मैं कुछ हदीसों का निचोड़ मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि दुरूद पाक कैसे कैसे काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक मुसलमान होने के हैसियत से आप एक लिस्ट बनाइए कि दुनिया में आप क्या क्या चाहती हैं, मरते वक्त आप क्या चाहती हैं, कब्र में आप क्या चाहती हैं, महशर में आप क्या चाहती हैं। एक ख्याल है, एक लिस्ट बनाए कि अगर मेरी सारी ख्वाहिशें जो दुनिया की है, मरते वक्त की है, आखिरत की हो, तो वो क्या होनी चाहिए, वो जहन में रखिएगा और अपने आप को बहुत सारी हदीसों से अट्रैक्ट करके एक खूबसूरत सा निचोड़ पेश कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक आप बीमारी से शिफा चाहते हैं तो आप दुरूद पाक पढ़ें। आप रोजी में बरकत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़ें। आप कर्जे में हैं और कर्जे से निजात चाहते हैं तो आप दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं तो आप दुरूद पाक पढ़िए। कहा गया ना, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। आप दुनिया की जिल्लत व रुसवाई से बचना चाहते हैं तो आप दुरूद पाक पढ़िए। सुनिए, मरते वक्त अगर कलमा पढ़ना चाहते हैं और जाते जाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कब्र में मुनकर नकीरैन के सवालात के वक्त साबित करनी चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। महशर के दिन नबी पाक के हाथों जाम में कौसर पीनी चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। पुल सिरात पर से खैर से गुजरना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और जन्नत में आका के साथ जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुनिए, मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। एक बार कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द करें। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब में दीदार चाहते हैं तब भी दुरूद पाक पढ़िए। तो अब मुझे बताइए ना कि जितनी मैंने फजीलतें बयान की, एक मुसलमान को और क्या चाहिए। इज्जत वाली ज़िंदगी हो, रोज़गार में बरकत हो, घर की परेशानियां ना आए, घर में परेशानियां और निजात मिल जाए, कलमे वाली मौत नसीब हो, आका अपने साथ जन्नत में ले जाए। हर एक चीज़ है, उसका ज़रिया क्या है, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना। हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इतनी ही ज़्यादा हम बरकत हासिल कर सकते हैं। हदीस पाक
जितनी भी उठा लो, सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की फजाइल व बरकत है। इतना कमाल का वजीफा है, इतना कमाल का वजीफा है कि हम बता ही नहीं सकते। हम में से बहुत बड़ी तादाद दुरूद पाक नहीं पढ़ते, फजूल बातें करते हैं, गपशप करते हैं, मोबाइल के साथ घंटों गुजर जाता है, मगर दुरूद पाक के लिए वक्त नहीं। खुदारा, खुदा का नाम खुशगवार मकबूल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले। ऐसा शामिल कर ले, ऐसा शामिल कर ले कि जैसे हमारा नाश्ता नहीं छूटता, खाना नहीं छूटता और जिंदगी के मामलात नहीं छूटते, तो इस तरह अगर हम अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लेते हैं तो अल्लाह पाक हमें, हम सबको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे। आज से 25 साल पहले पीछे की बात कर रही हूँ, जब हुजूर पाक की विलादत से 1025 साल पहले की बात कर रही हूँ। एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा था। यमन का जो भी बादशाह होता था उसको तुब्बा कहते थे। और जिस बादशाह की मैं बात कर रही हूँ ये तुब्बा अव्वल था, पहला था। ये बादशाह बड़ा ही कमाल का बादशाह था। पूरी दुनिया में उसने सफर किया और जहाँ भी जाता उस जगह पर वहाँ के 10 उल्मा को अपने लश्कर में शामिल कर लेता। वो जिस शहर में जाता वहाँ के 10 उल्मा को अपने लश्कर में शामिल कर लेता। वो जिस शहर में जाता वहाँ के लोग बड़े ही ताजीम के साथ उसकी आवभगत करते। उसकी लश्कर की तादाद इतनी बड़ी थी कि 2.5 लाख घोड़ासवार, 2 लाख पैदल चलने वाले, और जब भी वो किसी शहर से गुजरते तो उस शहर के 10 उल्मा को अपने लश्कर में शामिल कर लेते। एंड द डे उसके पास 4000 उल्मा हो गए, उसके लश्कर में 4000 उल्मा शामिल हो गए। वो जो थे कुरान पाक का इल्म रखने वाले थे। जब घूमते घूमते मक्का शरीफ पहुंचे तो मक्का वालों ने उनकी कोई खिदमत ना की। उससे बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे लोग हैं। हम लोग किसी और शहर में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमारा आवभगत करते हैं, हमें दावत देते हैं, और जब मक्के पहुंचे तो वहाँ किसी ने उन्हें भाव ना दिया। तो वो जो बादशाह था बहुत गुस्सा हुआ। तो लोगों ने कहा यहाँ एक अल्लाह का घर है जो यहाँ के लोग उस घर की इबादत करते हैं। तो उसने क्या सोचा कि मक्के वाले को कत्ल गारत करता हूँ और यहाँ के जो जिस घर को लोग पूजते हैं, इबादत करते हैं, उसको गिरा देता हूँ। जैसे ही ये सोचा वो इस कदर शदीद बीमार हो गया, इस कदर बीमारी में पड़ गया। बड़े बड़े तबीब आए, डॉक्टर आए, पर उसे शिफा ना दे पाए। जब उलमाओं के पास ये खबर पहुंची तो उलमा ने कहा, जो उस जमाने के समझदार लोग थे, तो उन्होंने कहा काबा जो है वो अल्लाह का घर है, तुमने इसे गिराने का सोचा। तुम ऐसा करो कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तो बादशाह ने तौबा की और जैसे ही उसने नियत की कि मैं काबे को नहीं गिराऊंगा, और वो आहिस्ते आहिस्ते ठीक होने लगा। अल्लाह के करम से अल्लाह पाक की इनायत हुई, उसकी बीमारी में आस्ते आस्ते शिफा आने लगी, वो दुरुस्त होने लगा। लेकिन बादशाह अपने अजीम और शान काफले के साथ उस बस्ती में पहुंचा, खजूरों वाली बस्ती, जो अभी मक्का बनी नहीं थी। वो 4000 उलमा ने जो आसमानी किताबों के बारे में उस बादशाह को बताया कि ये वही जगह है जहाँ नबी और आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिजरत की जगह है।
400 उलमा ने बताया। अब 4000 उलमा में से 400 उलमा वहीं पे रहेगा। बोले कि ये हुजूर पाक की हिजरत का जगह है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो 4000 उलमा से 400 उलमा वहीं रह गए। तो उस बादशाह ने भी कहा कि ठीक है, हुजूर पाक का इंतजार करते हैं। अभी हुजूर पाक दुनिया में तशरीफ लाए नहीं। ये प्यारे आका सलाम की विलादत से 1000 पुराना वाकया है। अब क्या हुआ, 1 साल तक उन लोगों ने इंतजार किया। वहां वो 400 जो उलमा उस शहर में रह गए थे, 1 साल तक उन लोगों ने आका का इंतजार किया। अभी हुजूर पाक की विलादत हुई नहीं। विलादत से 1000 साल पहले की वाकया है ये। अब उस बादशाह ने क्या किया, वो 400 उलमा की शादी करवाई, उनके लिए खूबसूरत मकानात बनाए और हुजूर पाक के नाम उस बादशाह ने एक खत लिखा। उस बादशाह ने खत में क्या लिखा, उसका मजमून ये है कि तुब्बा अव्वल की मदद से, मतलब तुब्बा अव्वल की तरफ से मैं यह खत लिख रहा हूँ कि अगर मैं हुजूर पाक का जमाना पाया तो मैं आपका खादिम बनूंगा, मैं आपका जमाना पाऊं तो मैं आपका खिदमतगार बनाऊं। अगर मैं आपका जमाना ना पाऊं तो बरोज़ क़यामत मुझे भूल ना जाइएगा। ये खत उसने 400 उलमाओं में से जो सबसे बड़े आलिम दीन थे उनके हाथ में दिया और उनसे कहा कि अगर आपका जब आखिरी वक्त आए ये अपने औलाद को दे देना। और अगर उन्होंने भी नबी पाक का जमाना ना पाया तो उनसे वसीयत करना कि वो अपनी औलाद को दे, उनसे वसीयत करना कि ये खत वो अपनी औलाद को दे। इस तरह से वो खत डिवाइड होता रहा। जब नबी पाक हिजरत करके मक्के से तकलीफ करके सहाबा इकराम और हुजूर पाक मदीना शरीफ हिजरत करके गए, उलमा बताते हैं उन्हीं 400 उलमाओं में से एक की औलाद है ये अंसार सहाबा जो बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खत एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे डाइवर्ट होता रहा। अब वो वक्त आ गया जब मदीने वाले को पता चल गया कि मदीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो उन्होंने ये मशवरा किया, ये जो तुब्बा अव्वल बादशाह ने तकरीबन 1000 साल पहले दिया था, अब किसी वफ्द को भेजते हैं कि वो जाए और नबी पाक सलाम की खिदमत में यह खत पेश करे। अब ये खत लेकर के अबू लैला जो इस जमाने में खत लेकर के हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर होता है। अबू लैला हुजूर पाक की खिदमत में जब हाजिर होते हैं तो नबी पाक उनसे अर्ज करते हैं। जैसे ही अबू लैला नबी पाक के करीब जाते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अबू लैला हो। तो वो हैरान हो जाता है कि मैंने तो अभी अपना तारुफ भी नहीं कराया। ये कितनी कमाल की शख्सियत है कि मेरे तारुफ कराने से पहले ही नबी पाक ने फरमाया कि तुम अबू लैला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे मालिक को, मेरे आका को गैब की खबर थी तो उन्हें पता चल गया कि इसका नाम अबू लैला है और ये किस मकसद से आया है वो भी हुजूर पाक को मालूम थी। उन्होंने कहा कि तुम तुब्बुल अव्वल का खत मेरे लिए लेकर के आए हो। वो खत हजारों साल पहले लिखा गया था। नबी पाक मेरा नाम भी बता रहे हैं, उस शख्स का नाम भी बता रहे हैं। अब जब खत आ गया मेरे आका अलैहि सलाम ने सहाबा की मजलिस में अकबर रजी अल्लाह ताला से कहा, ऐ अबू बकर यह खत जरा सबको पढ़कर सुनाओ। सहाबा ने जब यह खत सुना तो उस खत में जो मजमून लिखा हुआ था उस मजमून को जब पढ़ा गया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अगर आपका जमाना पाता तो मैं आपकी खिदमत में
हाजिरी देता, मैं आपका गुलाम बनता। ये बात जब उन्होंने सुना तो हुजूर पाक कहते हैं कि मेरे नेक भाई को खुशामदीद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू लैला अंसारी के पास जाते हैं और मेरे कहते हैं कि अब हिजरत की घड़ी है। नबी पाक मदीने मनवरा में दाखिल होते हैं। तलअन बदुलैना की सदाएं हैं कि वहाँ के तमाम लोग चाहते कि हुजूर पाक मेरे घर में तशरीफ लाए, मेरे घर में रहे, वो मेरे घर को वो शर्फ अता फरमाए, मुझे मेहमानी अपनी अता फरमाए, मैं उनकी मेजबानी करूं। हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर पाक जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लेकर के गए तो हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर पाक मेरे घर तशरीफ लाए, मैं हुजूर पाक की मेहमानी करूं। तो हुजूर पाक अर्ज करते हैं मेरी उठनी को पता है, वो जिस जगह जिस घर के सामने रुकेगी वही मेरा ठिकाना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठनी भी जानती है कि उसे कहाँ रुकना है। तमाम सहाबी के दिल में यह ख्वाहिश थी काश वो मेरे घर के सामने रुक जाए, काश वो मेरे घर के सामने रुक जाए और मुझे ये मेरी ये खुशकिस्मती हो कि मैं हुजूर पाक की खिदमत कर पाऊँ। सैयदना अबू अंसारी ने हुजूर पाक के घर पे जो उन्होंने उनको वेलकम किया, लेकिन वो घर दरअसल वो जो तुब्बा अव्वल ने बनाया था, हुजूर पाक को गिफ्ट किया था, उनके लिए जो महल या घर जो बनाया था, तो उसमें से जो आलिम के लड़के में से लड़के जो थे वो घर वो उसमें वो रह रहे थे। जब पता ये चला, जब नबी पाक जब वहाँ जाते हैं तो अबू अंसारी के मकान में नहीं, वो अपने ही मकान में जलवा फरमाते। ये मकान खुद नबी पाक को गिफ्ट हुआ था। अबू अय्यूब अंसारी जो थे वो मेहमान नहीं थे, आका मेजबान थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वो शेर याद आ रहा है, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमी खान और जमाना मेहमान। यूं हूँ हमारे बड़े बड़े उल्मा ऐसे ही नहीं लिखते, ये सारी दुनिया की चीज है जो मेरे हुजूर के सदके में बनी, जिसके पैदा होने से हजारों साल पहले उनसे मोहब्बत करने वाले, उनका नाम लेने वाले, उनको गिफ्ट करने वाले, उनका गुलाम बनने की तमन्ना रखने वाले हुए हैं। नबी पाक से मोहब्बत तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी है, आदम अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने को अभी मदीने पाक में नहीं आए, अभी मस्कन नहीं बनाया, उस मदीने को छोड़कर नहीं जाना। अल्लाह अकबर। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जहां 1000 साल पहले से मक्कीन की आमद से पहले मकान आबाद किया हो। ऐसा कोई है कि अभी कोई आया ही नहीं, उससे पहले उसके लिए मकान तैयार किया जा रहा हो। ये सिर्फ मेरे आका की शान है और हमें उनकी सच्ची मोहब्बत और उनकी सच्ची गुलामी अता हो। एक बार जोर से दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
या ख्वाजा ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा ख्वाजा या ख्वाजा, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। हो मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। उसके करम के सब है भिखारी, उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। हैदर का लाडला है वो जहरा का लाल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है। दीवान कोई से बात का आखिर बलाल है, दीवान कोई से बात का आखिर बलाल है। राजा को अपनी कुर्सी का पूरा ख्याल है। मोइनुद्दीन कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सारे इंद्र का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे इंद्र का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। हर आंख चाहती है ज़ियारत मोइन की, हर आंख चाहती है ज़ियारत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की। इस सरज़मीन हिंद के शाहों ने कह दिया, इस सरज़मीन हिंद के शाहों ने कह दिया, महशर तलक रहेगी हुकूमत मोइन की। मोइनुद्दीन कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सारे इंद्र का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे इंद्र का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, इंद्र के शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, इंद्र के शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। कैसे आएगा कोई उर्फ हुकूमत पे तेरी, कैसे आएगा कोई उर्फ हुकूमत पे तेरी। पंजतन पाक ने कुर्सी पे बैठाया है तुझे। मोइनुद्दीन कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सारे इंद्र का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे इंद्र का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। प्यारा है हसनैन का बेशक नबी की आल है, संजर वाले पीर मेरा सैयदा कलाल है, संजर वाले पीर मेरा सैयदा कलाल है। मस्ती है मस्तान है हर हाल में खुशहाल है, मस्ती है मस्तान है हर हाल में खुशहाल है। चिश्ती दामन को जो पकड़ा है माला माल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा राजा है, ख्वाजा तो मेरा राजा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हुजूर पाक की तारीफ नसर में करें या नात की सूरत में करें, ये हम अपनी झोली भरने के लिए करते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बनाया। तू घटाए किसी जिक्र से, ना घटाया है ना घटेगा।
अल्लाह ने जब उन्हें बढ़ाया, अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र को इस शानदार अंदाज में अपने जिक्र के साथ जोड़ा। इसी आयत के बारे में नबी पाक सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि ए जिब्रील, इस आयत के बारे में बताओ कि हुजूर अल्लाह ताला फरमाता है कि आपकी जिक्र की बुलंदी, कि जब मेरा जिक्र किया जाएगा तो मेरे साथ आपका भी जिक्र किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पुकारा जाएगा। तो इसलिए जिक्र की रसूल पाक की बुलंदी तो देखिए, अल्लाह ने अपने हबीब अस्सलाम पर ईमान लाना और उनकी इताअत करना मखलूक के लिए लाजिम करार दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा गौर कीजिए, किसी का अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी वहदानियत पर ईमान लाना, सारी जिंदगी अल्लाह को सजदा करता रहे, अगर दिल की तस्दीक के साथ जब तक रसूल पाक ईमान ना लाए तो वो इबादत भी बेकार, वो ईमान भी कामिल नहीं। तभी तो आला हजरत कहते हैं, इंसान नहीं वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक का अब एक खूबसूरत जायजा लीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र अपने जिक्र के साथ किया, अपना तारुफ अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ इताअत किया कि ऐसा मश्क किया, किस शान से नबी पाक का जिक्र किया। जरा सुनते जाइएगा, ईमान ताज़ा होता जाएगा। जरा सोचिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है सूरा बकरा आयत नंबर 278, 279, आपसे जंग, खुदा से जंग। अगर आप सूरा निसा आयत नंबर 80, आपकी अताअत खुदा की अताअत है। सूरा निसा आयत नंबर 14, आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है। सूरा अल-फाल आयत नंबर 13, आपकी मुखालिफत खुदा की मुखालिफत है और आपकी तरफ बनाना खुदा की तरफ हो जाना है। आगे चलिए, सूरा निसा में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, आपसे जंग खुदा से जंग है। मजीद आपके लिए फरमाया आपसे दोस्ती खुदा से दोस्ती है। आपके बुलाने पर हाजिर होना, खुदा के बुलाने पर हाजिर होना। अल्फाज़े दिगर आपका बुलावा खुदा का बुलावा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह अनफाल आयत नंबर 40 में फरमाया आपसे खयानत खुदा से खयानत है। और क्या क्या बयान करूं, और क्या क्या बयान करूं मेरे हबीब के शान में। आपकी रिजा खुदा की रिजा है, आपको राजी करना खुदा को राजी करना है। सूरह तौबा आयत नंबर 24 में फरमाया आपकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। सूरह तौबा आयत 74, आपका किसी किस्म का माल देना गनी करना, खुदा को गनी करना है। यानी अगर हम अपनी माल वली अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो अल्लाह के दोस्त है। आपकी पेशकदमी खुदा की पेशकदमी है। खुदा हश्र आयत नंबर 8, आपकी मदद खुदा की मदद है। अरे सोचिए तो सही, अल्लाह ने अपने हबीब की शान को कुरान में कैसे बयान किया। फिर क्यों ना सैयदी आला हजरत लिखे कि खुदा खुदा का यही है दर। ऐसे नहीं कहते सैयदी आला हजरत, ये रब ने कुरान में इरशाद फरमाया वो खुदा है, खुदा का यही है दर, कहीं और कोई मखलूक नहीं। जो वहां से गुजरे यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। एक और जगह लिखते हैं मैं तो मालिक ही कहूँ कि वो मालिक के हैं हबीब।
मैं क्यों ना आपको मालिक कहूँ। अल्लाह करीम ने आपकी शान कुरान पाक में बयान करते हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो है मालिक के हबीब, यानी महबूब है महबूब के। अरे हम और आप क्या जिक्र करें, हमारी क्या औकात है। हमारी अल्लाह पाक ने ऐसी जुबान दी नहीं, हमारी तो गंदी जुबान है। हमारी जुबान तो गंदी जुबान है कि हम आपका जिक्र करने के लायक ही नहीं है, आपका नाम लेने के लायक ही नहीं है कि हम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। मेरी इस्लामी मीठी बहनों, बहुत सारी बातें कुरान और हदीस के जरिए भी सीखी जा सकती है। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र जमीन करते हैं, पहाड़ करते हैं, परिंदे करते हैं, अर्श में फरिश्ते करते हैं। इंसान क्या करे जर्रा जर्रा हुजूर पाक का जिक्र करते हैं। कहते हैं जोर से झूम कर सुभान अल्लाह। आपका जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं, जिन्नात और दिगरे मखलूकात भी करते हैं। आपका जिक्र पत्थरों ने किया, आपका जिक्र दरख्तों ने किया। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाले दुनिया के हर कोने कोने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो टाइमिंग डिफरेंस है दुनिया में, कहीं अभी सुबह है तो कहीं शाम है तो कहीं दोपहर है। अल्लाह की हिकमत ऐसी है, अल्लाह की हिकमत ऐसी है। अगर टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले फजर की अजान फिजी आइलैंड में होती है, उसके बाद उसके आसपास के आइलैंड में होती है। वहां से जो अजान का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद किसी और शहर पहुंचते पहुंचते जब वो पाकिस्तान तक पहुंचती है फजर की अजान, तो यहाँ ज़ोहर का अजान शुरू हो जाता है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह जब मौज़िन कहते हैं, और जब मौज़िन कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का जिक्र बुलंद हुआ, साथ ही उसके हबीब का जिक्र बुलंद हुआ। कुछ मिनट गुजरे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अजान शुरू हो गई। उसके बाद तरह तरह के मुल्कों में अजान का वक्त शुरू हो गया। उसके बाद किसी और मुल्क में इस तरह से अजान हर मिनट कहीं ना कहीं हो रहा है। कहीं फजर से स्टार्ट हुआ तो ज़ोहर में खत्म हुआ, फिर वहां से ज़ोहर का अजान स्टार्ट हुआ तो असर में, फिर असर से स्टार्ट, मतलब हर मिनट हर सेकेंड दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही है। वो फजर की अजान चलते चलते अभी पाकिस्तान नहीं पहुंची कि वहां ज़ोहर का अजान का वक्त हो गया। अब वहां से जो बढ़ी तो असर का वक्त हो गया। दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया। कौन सा लम्हा है जब नबी पाक का जिक्र इस दुनिया में नहीं हो रहा है? ऐसा कोई लम्हा नहीं जिस वक्त जिस जगह नबी पाक का जिक्र नहीं हो रहा है। तो आइए आका की शान में एक नाते पाक सुनते हैं, आप सब भी मिल करके पढ़िएगा। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बानी ज़माना है। कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल सिरा में जिसे हमें पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर
ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब अपनी अपनी मोहब्बत, अपनी अपनी अकीदत का नजराना जब हुजूर पाक की महफिल में शामिल होते हैं तो अपनी मोहब्बत इजहार करते हैं। कोई दुरूद पढ़ के करता है, जिसे जिस तरीका अल्लाह पाक ने तौफीक दी होती है वो इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। एक बार मोहब्बत और अकीदत के साथ कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, अगर हम जब नारा लगाते हैं, अगर अपने हाथों को भी बुलंद कर ले तो अल्लाह पाक कभी भी उस हाथ में फारिश नहीं मारता। तो कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दो बार कहे, नारे हैदरी। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी पाक का जिक्र इस दुनिया में बुलंद नहीं हो रहा, उस वक्त अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, अभी हुजूर पाक की आमद नहीं हुई, जगह जगह नबी पाक की शान बयान की जाती है। कहीं यासीन कहा है, कहीं ताहा कहा है, कहीं बशीर व नजीर कहा है। तो गोया अल्लाह पाक ने तिलावत कुरान के जरिए उनकी असमत को बुलंद किया। तो आगे चले, लाखों जमाने हर वक्त तर है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर वक्त नबी पाक का जिक्र होता है और सुबह क़यामत तक का ये इंतजाम है। और ये तो इंसान कर रहे हैं, फरिश्ते भी उनका जिक्र करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी। यसल्लूना अलन नबी क्या बताता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब को बताने वाले नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अरबी ग्रामर जानते हैं तो वो जानते हैं कि ये लफ्ज सल्लल्लाहु अलैहि नबी किस काम पर दलालत करता है, किस काम की तरफ इशारा करता है, किस अल्फाज पर फरिश्तों ने सजदा किया था। तो आइए मैं बताती हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या है, कि मुसलसल अल्लाह के फरिश्ते और खुद रब अज़्ज़ा व जल अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा है। अल्लाह अपने हबीब पर दुरूद कैसे भेजते हैं? अपनी रहमत नाजिल करते हैं, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मेरे आका और मौला पर रहमत नाजिल फरमा। ये शान मेरे अल्लाह ने अपने हबीब पर फरमाई। और कहते हैं अर्श के फर्श के तुरफा घूम
जा, कान जिधर लगाइए, अर्श पे लगाइए, फर्श पे लगाइए, तेरी ही दास्ता। अल्लाह अकबर। यहाँ करे, वहाँ करे, इधर करे, उधर करे, जिधर नजर करे, हर जगह मेरे हबीब का जिक्र हो रहा है, हर जगह मेरे हबीब का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, 4 बार ये मौजज़ा है। अली अजान हो रहा है। जब हम लोग अजान का जवाब देते हैं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा बरकत है। जब मौज़िन साहब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं उस वक्त, अगर कहते हैं ला हौला वला कुव्वता, जब मौज़िन साहब ला हौला, जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब मौज़िन साहब कहते हैं, अगर हम लोग उस वक्त कहते हैं ला हौला वला कुव्वता, तो इस अल्फाज को पढ़ने से हमें इस कदर सवाब मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकती। और अगर अजान का जवाब हम लोग देते हैं तो हम लोग के 2 लाख गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 2 लाख दर्जात बुलंद किए जाते हैं और 2 लाख सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह कहते हैं। जब हुजूर पाक की खिदमत में कुछ सहाबा आए, सहाबा जो थे वो सवाब के कैसे ज्यादा उन्हें सवाब मिले वो इसके हासिल थे, कैसे ज्यादा उन्हें नेकी मिल जाए वो इसके हासिल हुआ करते थे सहाबा इकराम। यूं ही नहीं बख्शे बख्शाए हैं सहाबा इकराम। तो एक बार हुजूर पाक की खिदमत में एक सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि ए मेरे हबीब, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो इल्म दीन के लिए माल खर्च करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ताइफ देते हैं, गुलामों को आज़ाद करते हैं, जब जंग के लिए जाते हैं तो ऊंट घोड़े दीने इस्लाम को बढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। जो सहाबा गरीब थे तो वो कहते हैं इनसे तो अमीर सहाबा लोग का जो है उन लोग को ज्यादा सवाब मिल रहा, वो लोग हम लोग से ज्यादा सवाब कमा पा रहे हैं। तो या रसूलल्लाह हमें ऐसा अमल बताइए कि हम भी ज्यादा सवाब कमा पाए। सहाबा इकराम जो कि बख्शे बख्शाए हैं उन्हें पता है कि वो उन्हें जन्नत का वीजा मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने हुजूर पाक का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, हर जोजाए नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, तमाम के तमाम जन्नती है, बख्शे बख्शाए हैं। फिर भी उन्हें आखिरत का इतना खौफ, इतना डर, इतनी घबराहट होती थी कि जब मैदान महशर सजेगा। एक बार यूं ही बात में अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलाम अल्लाह है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक अर्ज करते हैं कि ए मूसा बता मैदान महशर सजेगा। तो वो जो कलाम अल्लाह है वो घबराने लगे, डर गए कि अल्लाह पाक ये कैसा सवाल मुझसे कर लिए। तो वो घबराते घबराते कहते हैं ए मूसा बता मैदान महशर सजेगा।
लड़खड़ाते हुए कहते हैं, बेशक बारी ताला कुरान करीम फरमा रहा है कि रोज़े महशर सजेगा। अल्लाह पाक फिर अर्ज करते हैं, ऐ मूसा बता कयामत आएगी? मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं, वो लड़खड़ाते हुए घबराते हुए अल्फाज में कहते हैं, बेशक बारी ताला कयामत आएगी। तो उस वक्त तेरा क्या होगा ऐ मूसा? उस वक्त तेरा क्या होगा? जो कलाम अल्लाह है, जो अल्लाह से हम कलाम किया करते थे, उनकी घबराहट का ये आलम है, उनकी थरथराहट का ये आलम है, जो उन्हें बसारत मिल चुकी है कि वो जन्नती है, उनका कोई मामला नहीं होने वाला। उनके अंदर फिर भी इतना खौफ खुदा है। आज हम लोग कैसी गफलत में हैं, कब किसे मौत आ जाए कोई नहीं जानता। सामान 100 वर्ष का है पर पल भर की भी खबर नहीं। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, कब इसी लम्हे मेरी रूह निकल जाए, मुनकर नकीर आ जाए। तो इंसान की मौत का कोई बशर नहीं है। कौन सा पल, कौन सा घड़ी उसका आखिरी लम्हा होगा कोई नहीं जानता। जो है आज हमें यहाँ कर लेना है, क्योंकि कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत का बाब या जहन्नम का घरा। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह पाक तीसरा कोई ऑप्शन बना ही नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक 2 ही चीज बना है, या तो जहन्नम या तो जन्नत। आपके अमाल ऐसा हो या तो आप जन्नत में जाइए, और अगर अमाल अच्छा नहीं है तो फिर जहन्नम। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम थोड़ा सा वेटिंग में रहेंगे, हिसाब किताब होगा, कोई थोड़ा सा अमाल दे दे। तो जो करना है मेरी इस्लामी बहन यहीं पे करना है। जो जिंदगी गफलत में गुजर गई उसको भूल जाए। और जो मेरी इस्लामी बहन नमाज नहीं पढ़ती, आज मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए आप लोग को दावत इस्लाम की तरफ से, इल्म दीन फैलाने की तरफ से आप लोग को नमाज की दावत देती हूँ। मेरी इस्लामी बहन नमाज शुरू करे। आप लोग जो नमाज पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और जो मेरी इस्लामी बहन नमाज नहीं पढ़ती वो नमाज शुरू करे। और अगर नहीं आता है तो हर हफ्ते मैं जो है इज्तिमा लगाती हूँ, हर जुमरात के जुमरात। तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं सिखाऊंगी, आप सीखिएगा। आप जो जानती हैं मुझे बताइएगा। उस टॉपिक में बात किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, दूसरी इस्लामी बहनों को बताया जा सकता है। हर जुमरात के जुमरात 7 बजे इज्तिमा लगती है। अगर आप में से जो इस्लामी बहन सीखना चाहे, सीखने की ख्वाहिश रखती हैं, इल्म दीन की बातें सीखना और दूसरे को बताने, ये सदकाए जारिया है। ये हर एक मर्द औरत मुसलमान पर फर्ज है। आप अगर अल्लाह की एक कलाम भी अलीफ भी जानती है तो अपने दूसरी इस्लामी बहन को सिखाए, उसकी तरबियत करे। ये आपका खुद का फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी या उसकी जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको एक दूसरे का इस्लाह करना है, हम सबको एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होना है। क्योंकि एक आदमी फसल काटेगा तो कभी नहीं काट पाएगा। खेत में देखते हैं ना, फसल काटने के लिए कितने सारे मजदूर लगे हुए होते हैं ना। एक खेत में कितने सारे मजदूर फसल काटते हैं, क्योंकि एक आदमी कभी भी उस फसल को नहीं काट पाएगा। तो इस तरह अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी जन्नत बनाई है, एक आदमी के लिए तो नहीं बनाई होगी। बेशक मेरी इस्लामी बहनों, आप लोग कोशिश करें, नमाज शुरू करें। जब आप नमाज से जुड़े रहिएगा तो हर बुराई अपने आप दूर होते रहेगी। खुद ब खुद इंसान बुराई से बचता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमें पाक साफ रहना है। क्योंकि पाकी आधा ईमान है, मुसलमान का पाकी आधा ईमान है। और जब हम पाक साफ रहेंगे तो गंदी बातों से, गंदी चीजों से खुद बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अल्लाह ये तौफीक अता फरमा देते हैं अपने नेक बंदों में कि वो बुराई से बचे, वो बुराई से मना करे। क्योंकि अल्लाह की तरफ से नेकी काम करने की सलाहियत और गुनाहों से बचने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह ही देता है, और वही दे सकता है। क्यों बहन, आप लोग इरादा कर रही हैं नमाज का? इंशाअल्लाह कहते हैं, जोर से कहे, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाथों को बुलंद करे, हाथों को बुलंद करे। किस किसने इरादा किया? बस मेरी इस्लामी बहन नहीं। अगर आप लोग हर हफ्ते इज्तिमा लगती है, अगर कुछ भी सीखने की कोशिश हो, चाहत हो इल्म दीन की बातें सीखे, अच्छे महफिल में जाना, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करना बहुत अच्छी बात होती है।
चाहिए, क्योंकि वो जन्नत में ले जाने का रास्ता होता है। हम बुरे के साथ बैठेंगे, उठेंगे, बुरे सोबत में रहेंगे तो वो गाली देगी, सुनते सुनते मेरे जुबान में किसी वक्त आ ही जाएगी गंदी बात। अगर वो अच्छी बात करेगी 4 बार सुनेंगे तो एक बार मेरे अल्फाज जुबान से जाहिर हो ही जाएगी। अपने घर में, अपने बच्चों के साथ तो अच्छे लोगों की सोबत में रहने की कोशिश किया करें और अच्छी बातों में आने, अच्छे इल्म दीन की बातें सीखने की कोशिश किया करें और अच्छे लोगों से ताल्लुक रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि बुरे इंसान उसको बुराई की तरफ लेकर के जाएगा और अच्छा इंसान उसको अच्छाई की तरफ लेकर के जाएगा। अगर हम बुरे इंसान के साथ उठेंगे बैठेंगे तो उसको तो, अगर आज मेरी फौत हो गई, उसको तो पता ही नहीं फातिहा कैसे किया जाता है, तो वो हमको क्या रिसाले सवाब पहुंचाएगी? पहुंचा सकती है कभी? पहुंचा सकती है कभी? उसको अलिफ सही से अदा करना नहीं आता, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हम कोशिश करें सीखने की। अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल किया, बहुत आसानी के साथ नाजिल नहीं हुआ। हमारे रसूल पर कुरान पाक जो नाजिल हुई, उसे नाजिल होने में 23 साल का अरसा लग गया, 23 साल की मुद्दत लग गई। ऐसे ही नाजिल नहीं हो पाई। हम लोग को बहुत आसानी के साथ अपने घरों में कुरान शरीफ मिल जाती है देखने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके पीछे बहुत ही मेहनत लगी है। बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आते थे, बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आते थे। हुजूर पाक का दीदार करना, वो इस कदर बेकरार हो जाते थे, दिन भर में कई बार आते थे। दिन भर में जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर पाक के सिर्फ दीदार के लिए कई बार आते थे। सिदरतुल, वहां से यहाँ अर्श बरी से फर्श पे आना, हुजूर पाक का दीदार करना। बार बार जब वो आते थे तो एक बार किसी ने यूं पूछा कि यूं बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों आते आका की खिदमत में? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक बार मैंने जलवाए जाना देख लिया था, एक बार मैंने जलवाए जाना देख लिया था, तो मुझे करार नहीं आता था उनका दीदार के बगैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक का दीदार कर लिया तो बार बार बेकरार होने लगे। हुजूर पाक के दीदार को वो तरसने लगे, तड़पने लगे, उनका दिल घबराता था। वो किसी न किसी बहाने से आ जाते थे हुजूर पाक का दीदार करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। और अल्लाह की, उनके हबीब की मजलिस में ऐसे ही कोई नहीं आ जाता, क्योंकि जिस मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ फरिश्तों की आमद होती है। अर्श, जमीन से आसमान तक फरिश्ते इस कदर आ जाते हैं, इस कदर आ जाते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं होती। उसमें से एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में जाता है और अर्ज करता है, ऐ अल्लाह, मैं एक ऐसी मजलिस से आ रहा हूँ जहाँ तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक अपने फरिश्ते से अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे फरिश्ते, उस मजलिस में मेरे बंदों ने मुझसे किस चीज की तलब की? तो अल्लाह पाक से फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, उस मजलिस में तेरे बंदे तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम सब गवाह हो जाओ, उस मजलिस में जिसने मेरे हबीब पर दुरूद पाक पढ़ा, सलातो सलाम पढ़ा, मैंने उस दुरूद पाक पढ़ने के सदके तमाम के तमाम को बख्श दिया। कह दे सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह पाक अर्ज करते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते, उस मजलिस में मेरे बंदों ने मुझसे और किस चीज की तलब की? तो फरिश्ते फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, उस मजलिस में आने वाले बंदे तुझसे तेरे जन्नत का सवाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, उस मजलिस में आने वाले लोग तुझसे तेरे जन्नत का सवाल करते थे। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते, तुम सब गवाह हो जाओ, उस मजलिस में आने वाले तमाम के लिए मैंने जन्नत को आरास्ता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद।
रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना हाँ जीवा, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना। जर्रे को एक पल में सितारा बना दिया, 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 जिसको भी छू लिया उसे हीरा बना दिया। मैं हुआ रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना हाँ जीवा, रिश्का दीवाना। जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, 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 खुल दे बरी में जाने का हकदार हो गया। मैं हुआ रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना हाँ जीवा, रिश्का दीवाना। है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं। दर आपका मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। मैं हुआ रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना हाँ जीवा, रिश्का दीवाना। है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं। तेरे आपका मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना। छेड़े न मुझको, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे। इन नजदियों से कह दो औकात में रहे। मैं हुआ रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना। पूछे जो कोई मुझसे, पूछे जो कोई मुझसे क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे क्या तेरा नाम है। काश तुम ये कह दो मेरा गुलाम है। मैं हुआ रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना मैं हुआ, रिश्का दीवाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वाक़े पे मैं वादी जाऊँ। अब जो वाक़या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अब जो वाक़या मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, कोई ऐसा वैसा वाक़या नहीं है।
मेरे रसूल का ऐसा वाकया जो सिर्फ 2 साल की उम्र में होता है, और वो क्या है जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा आप लोग, और साथ ही साथ सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद करते जाइएगा। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत जज्बात से आप लोग सुन रही हैं तवज्जो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो वाकया मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, जब हुजूर पाक की उम्र मुबारक सिर्फ 2 साल की थी, अभी हुजूर पाक की उम्र मुबारक सिर्फ 2 साल की थी, उस वक्त एक ऐसा वाकया दरपेश आता है कि हुजूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रियाजी भाई बहन यानी दाई हलीमा के जो बेटे थे, बेटियां थी, तो उनके साथ हुजूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मैं एक ऐसा वाकया बयान करने जा रही हूँ जो सिर्फ 2 साल की उम्र में दरपेश आता है। कह दे जोर से सुभान अल्लाह। अभी हुजूर पाक की उम्र मुबारक सिर्फ 2 साल की है। अभी इस जमाने में जब हार्ट सर्जरी होता है, अभी हमारे साइंसदानों ने बहुत तरक्की कर लिया, हार्ट सर्जरी जो होता है तो वो बहुत बड़ा सर्जरी माना जाता है, लेकिन मेरे आका का जो सर्जरी हुआ वो सिर्फ 2 साल की उम्र में होता है, और ऐसा सर्जरी होता है ना ही उसका कोई निशान बाकी है और ना ही कोई दर्द है, ना कोई तकलीफ है। अभी मेरे आका की उम्र मुबारक सिर्फ 2 वर्ष है, और जो वो अपने रजाई भाई बहन यानी दाई हलीमा के बच्चों के साथ जब खेत में जाते हैं, बकरियां चराने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त एक ऐसा वाकया दरपेश आता है। बच्चे घबरा के दौड़ते हैं घर के तरफ, भागते हुए जाते हैं, क्या देखते हैं कि 4 नूरानी चेहरे वाले सफेद सफेद लिबास पहन के आसमानों से उतरते हैं, और मेरे आका सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सीना चाक करते हैं और उसमें नूर दाखिल करते हैं। कहते जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसी कैफियत पहले कभी नहीं देखी होती है। बच्चे घबराते वक्त अम्मी जान के पास जाते हैं, दाई हलीमा के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे मैं देखकर बहुत घबरा गया। दाई हलीमा भी परेशान होती है, वो सोचती है ये ऐसा कैसे हो गया। बच्चे को देखती है, चेक करती है, कहीं कोई निशान नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये कैसा सर्जरी था, ये कैसा वाकया था कि सीना चाक किया गया, उसमें नूर दाखिल किया गया, लेकिन कोई निशान बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दाई हलीमा परेशान होती है कि आखिर ये क्या वजह है। वो परेशान, वो सोचती है कि ये तो मेरे पास अमानत है, ये तो आमना की अमानत है, ये मेरे पास अमानत है, अगर इसे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो घबराती है, दौड़ते हुए जाती है, आमना के पास जाती है कि ए आमना, आज ऐसा वाकया पेश आया, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जादू टोने का आसेप तो नहीं। कहीं उस वक्त बहुत ज्यादा जादू टोना होता था, जब हमारे हुजूर पर लोगों ने जादू किया, तो वो उस वक्त के लोग बहुत माहिर थे जादू टोना में, तो वो घबरा जाती है, ये बच्चा है, कहीं कोई आलूगी हवा ना लग जाए, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। वो घबराती है और जाती है आमना के पास और कहती है कि ए आमना, मैं इस बच्चे को लौटाने आई हूँ। वो डरती है, रोती है, क्योंकि जब से हुजूर पाक को उसने अपने दामन में लिया था तो उनकी किस्मत, उनकी दुनिया ही बदल गई थी। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की जब आमद होती है, वो जब पैदा होते हैं तो वो बेघर बाप के पैदा होते हैं, और उस मक्के का ये रवाज होता है, जब कोई नौवदा बच्चा पैदा होता है तो वहाँ के लोग, मक्के के लोग उस बच्चे को देहातन लोगों को देते थे ताकि वो अपनी दूध पिलाए और बच्चा मतलब तरोताजा हवा में अच्छी जबान भी सीख जाए और तंदुरुस्त हो जाए। दाई हलीमा जो जाती है, जब वो बच्चे को लेने जाती है, देखती है कि सब बच्चे को सब औरतों ने ले लिया, सिर्फ हुजूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके वालिद साहब नहीं थे, ये उनकी बदकिस्मती थी। लेकिन अल्लाह ने तो ये मुकद्दर दाई हलीमा की किस्मत में लिखा था। कोई कैसे लेता उन्हें, कोई कैसे उन्हें ले सकता था? ये निस्बत, ये जो मुकाम जो उस वक्त के जमाने में इतनी सारी दाइया गई बच्चे को गोद लेने के लिए, आज तक किसी दाई का नाम हमें याद है? सिर्फ दाई हलीमा वाकई एक याद है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक दाई हलीमा का नाम इस दुनिया में बाकी रहेगा। कहते जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दाई हलीमा जाती है, सोचती है कि खाली हाथ जाने से अच्छा इस गैर महरम जिसका बाप नहीं है, खैर इस बच्चे को ले लेते हैं, उसके खानदान वाले कुछ पैसे देंगे तो मेरा गुजर बसर हो जाएगा। जब दाई हलीमा घर से निकलती है, उनका बकरी जो एकदम पतला दुबला, सेहत खराब, काफले में सबसे पीछे चल रहा था। जब दाई हलीमा उस बच्चे को लेकर के लौटती है तो काफले वाले कहते हैं, ए दाई हलीमा, तूने क्या बकरी को रिप्लेस कर दिया? इसे क्या पलट दिया किसी और के जानवर से? जब तू आई थी तेरा जानवर सबसे पीछे चल रहा था, अब ऐसी क्या बात हो गई जो तेरा जानवर सबसे आगे दौड़ रहा है? दाई हलीमा कहती है, मुझे पता नहीं, अभी बच्चे को गोद में लिया ही है। उनकी किस्मत जाग उठी। दाई हलीमा की भी सेहत खराब होती है और जैसे ही बच्चे को गोद में लेती हैं तो उनके अंदर भी एक रूहानियत जाग जाती है। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जानवर जो सबसे पीछे चल रहा था वो सबसे तेज भागता है। दाई हलीमा कहती है, मेरे जानवर में पहले दूध इतना नहीं होता था कि वो खुद का पेट भर पाए, अभी जानवर में इतना ज्यादा मेरी जानवर दूध देने लगी है कि घर के सारे बर्तन भर जाते हैं। कहते सुभान अल्लाह। और खुद मेरी भी सेहत अच्छी होने लगी है। जब दूसरा दिन होता है, आसपास के लोग आते हैं और कहते हैं, ए हलीमा, तू मक्के से कौन सा चिराग लेकर के आई है जो सारा रात तेरा घर रोशन रहा, रोशनी की तरह जलता रहा, चिराग की तरह जलता रहा? दाई हलीमा फरमाती है, मैं तो कुछ नहीं लाई, बस ये नूरानी बच्चे का करम है। कहते सुभान अल्लाह। इस वाक्य को एक बंगला शायर अपनी जुबान पे कहते हैं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। जब दाई हलीमा बच्चे को वापस लेने के लिए जाती हैं तो अपनी कैफियत बंगला शायर किस तरह बयान करते हैं वो कहने की कोशिश करूंगी। बंगला जबान आती नहीं है, कोशिश करूंगी। मायर कोले आए रे चोले उमर मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद करो गधा का, तेरे मुंह मत ताको। मायर कोले आए रे चोले उमर मोहम्मद, दूध माँ डाके तो मार आए रे फिरे मानी कमाल, आए रे फिरे मानी कमाल। मायर कोले आए रे चोले उमर मोहम्मद, दूध माँ डाके तो मार आए रे फिरे मानी कमाल। दुहर तुले खुदार काছে আহাজারি করে, কোন মুখেতে দেব আমি আমার সোনার চাঁদ রে? আয় রে আমার সোনার চাঁদ, আয় রে ফিরে আয়, আয় রে फिरे आए मानी कमाल। जब दाई हलीमा सोचती हैं कि हम अपने बच्चे को वापस कर दें, उनको वो तो अमानत है, उस अमानत को वापस कर दे, तो वो अपनी कैफियत को जाहिर करती हैं। कैसे जाहिर करती हैं? सुनिएगा। दो हाथ तुले खुदार काছে আহাজারি করে, কোন মুখেতে দেব আমি আমার সোনার চাঁদ রে? आए रे আমার সোনার চাঁদ, आए रे फिरे आए, आए रे फिरे आए मानी कमाल। কেঁদে কেঁদে এসে বলে শোনো ও আম্মি জান, কেড়ে নিয়ে গেল কারা আমার দুধের भाईजान। ये अल्फाज कौन कह रहा है? जो उनके रिजाई भाई बहन थे, उनके रिजाई भाई बहन कह रहे हैं। কেঁদে কেঁদে এসে বলে শোনো আম্মি জান, কেড়ে নিয়ে গেল কারা আমার দুধের ভাইজান। এতক্ষণে হয়তো তারা
दाई हलीमा अपनी कैफियत बयान करती हैं। ছেলের মুখে দিকে শুধু তাকায় বারে বার, ছেলের মুখে দিকে শুধু তাকায় বারে বার, আহা বাচ্চা কোথা আমার, আয় রে ফিরে আয় মানি কামার, মায়ের কোলে আয় রে চলে ওমর মোহাম্মদ, দুধুমা ডাকে তোমার, আয় রে ফিরে আয় মানি কামার। কেঁদেছিল বাচ্চা আমার মাঠে যাবে বলে, কেঁদেছিল বাচ্চা আমার মাঠে যাবে বলে, নব সাজে সাজিয়ে আমি দিলাম ছেলের কোলে, হয়তো কেড়ে নিয়ে বলে নিয়ে যাবে তুলে, মাসুম বাচ্চার ওপর ছিল কার এত মন জ্বলে, তয় জানতো না এই ছেলে কোলে কে দোলে হালিমা, জানতো না এই ছেলে কোলে কে দোলে হালিমা, স্বপ্ন দেখেছিল যার শেষ জামানা নবী আমার, ও গো শেষ জামানা নবী আমার, মায়ের কোলে আয়রে চলে ওমর মোহাম্মদ, দুধুমা ডাকে তোমার, আয় রে ফিরে আয় মানি কামার, দু হাত তুলে খোদার কাছে আহাজারি করে, কোন মুখেতে দেব আমি আমার সোনার চাঁদ রে, আয় রে আমার সোনার চাঁদ, আয় রে ফিরে আয়, আয় রে ফিরে আয় মানি কামার। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दरूद शरीफ मिलके पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ভালোবাসেছিলাম মাসুম আমার এতিম ছেলে বলে, ফিরিয়ে দেব কেমন করে মা আমিনার কোলে, ভালোবাসেছিলাম আমি মাসুম ছেলে বলে, ফিরিয়ে দেব কেমন আমি মা আমিনার কোলে, স্বামী হারাল বেসাহারাল সাহারা ওই ছেলে, হারিয়ে গেছে কেমন করে বলবো আমি, হয়তো হয়তো তোর হয়তো শুনে বাড়িয়ে যাবে শুধু মায়ের প্রাণ, হয়তো শুনে বাড়িয়ে যাবে তুভে মায়ের প্রাণ, আল্লাহ একই অপমান করো গো মাদাদ খোদা আমার, করো গো মাদাদ খোদা আমার, মায়ের কোলে আয়রে চলে ওমর মোহাম্মদ, দুধুমা ডাকে তোমার, আয়রে ফিরে আয় মানি কামার। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूरे पाक का 4 बार सक्के सजर किया गया, 4 बार उनके कल्ब अजहर को चीरा गया और उसमें नूर दाखिल किया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब पहली बार किया गया तो हुजूरे पाक की उम्र मुबारक 2 साल की थी। वो खुद ही नूर वाले हैं, उनका कल्ब भी नूर का, बनाने वाला भी नूर का। अल्लाह ने अपने नूर से अपने नूर को, उनके नूर को जुदा किया। अल्लाह ने अपने नूर से उनके नूर को, अपने नूर से एक नूर निकाल करके हुजूरे पाक की तखलीक की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार हुजूरे पाक अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह आपने मूसा अलैहिस्सलाम को कलामुल्लाह बनाया, तमाम नबियों के बारे में कहा कि आपने ये नबी को ये अजमत दी, वो नबी को वो अजमत दी, वो नबी को वो अजमत दी, आपने मेरे लिए क्या रखा? तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब, मैंने आपको वो दिया जो मैंने किसी और को नहीं दिया। वो क्या था? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, मैंने अपना नाम आपके नाम के साथ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया और उसमें रूह डाली गई, जब आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोला तो एक तरफ देखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, तो दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा पाया। जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात करीब को आई तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और नसीहत की, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, जब भी तुम कोई मुसीबत में रहा करो, जब तुम्हें कोई मुसीबत आन पड़े तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगा करो, तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी, तमाम तकलीफें दूर हो जाएगी। अभी हुजूर पाक की आमद नहीं हुई, अभी उनका ज़ुहूर नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से ये नसीहत कर रहे हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ, अगर मेरे बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे करके दुआ करोगी तो तुम्हारा दुआ कबूल होगा और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे अर्ज करते हैं, ए अब्बाजान, ये मोहम्मद कौन है? आप जरा इनका तारुफ तो कराए, जरा इनके बारे में बताए। तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब अल्लाह पाक ने मेरी तखलीक की, जब अल्लाह पाक ने मेरे अंदर रूह डाला, तो जब मैंने आँख खोला तो मैंने एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा पाया और दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा। तो मैं उस वक्त जान गया ये बहुत बड़ी अजमत वाला नबी है, जिसकी आमद से आगे इसका नाम अर्श बरी पर लिखा गया। हर पत्ते पत्ते, हर डाली डाली, हर फूल फूल में उनका नाम लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वहाँ से उनकी अजमत का पता चला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये नसीहत करके जाता हूँ, जब भी तुम्हें कोई परेशानी दरपेश आए तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे करके दुआ किया करो। आइए तब इस मुबारक बाबरकत वाली महीने के बारे में कुछ जिक्र करते हैं। रज्जब जो है अल्लाह का महीना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, रज्जब मेरा महीना है, शाबान मेरी महबूब का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मतों का महीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर रज्जब की फजलियत हम लोग लूटना चाहते हैं, इसकी बरकत लूटना चाहते हैं, तो कहते हैं रज्जब का पहला चांद अगर एक रोज़ा हम रखते हैं तो 3 साल के रोज़े का कफ़ारा है। पहले दिन का रोज़ा अगर हम लोग एक दिन का रखते हैं, बच्चे लोग को ज़रा चुप कराइए ना, तो एक दिन का रोज़ा 3 साल के रोज़े का कफ़ारा है। और अगर दूसरे दिन का रोज़ा रखते हैं तो वो 2 साल का कफ़ारा है। और अगर तीसरे दिन का रोज़ा रखते हैं तो 3 साल का कफ़ारा है। और अगर हम लोग 7 रोज़ा रखते हैं, रज्जब के महीने का 7 रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हम उसके लिए बंद कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर 8 रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हम उसके लिए खोल देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए मेरी इस्लामी माँ बहनों, कसरत से इबादत करने का वक्त शुरू हो गया, क्योंकि अगर हम लोग रज्जब से स्टार्ट करेंगे, अभी फसल बोने का वक्त है, अभी हम लोग अपनी इबादतों से फसल बोएंगे, शाबान में अपनी आंसू से इबादत करके उसमें पानी डालेंगे और रमज़ान में हम उसकी बरकत लूटेंगे। उसके फसल को कटाई करने का वक्त आता है। तो अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, कौन है? बड़ा जल्दी आ गए आप लोग। हाँ, आइए। अच्छा, तो अल्लाह के महबूब मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि कौन है मेरा बंदा जो इस मुबारक महीने में मेरी रहमत को लूटना चाहता है, मेरी रहमत पाना चाहता है, तो वो इस मुबारक महीने में कसरत से इबादत करे, कसरत से नवाफिल अदा करे, जिससे जो बन पाए रोज़ा रखे। अगर मेरी इस्लामी माँ बहनों, इस महीने अगर हम 8 रोज़ा रखते हैं तो जन्नत के 8 दरवाजे पे हमारा नाम लिख दिया जाता है। इससे बड़ी अजमत और क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कौन मेरा बंदा है जो मेरी रहमत चाहता है, तो वो इस महीने में कसरत से इबादत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस महीने की बरकत में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का भी कुल होता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंद के बादशाह है, जो हिंद के सरदार है, आप लोग बात ना किया करें,
जो हिंद के सरदार है, आज हम लोग मुसलमान हैं तो सिर्फ उनका ही देन है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें हिंद जाने की बशारत ना देते तो वो यहाँ ना आते, लेकिन उनका यहाँ आना मुकद्दर था। वो सब लिखा जा चुका था, उनका आना तय था। हमारा इस्लाम कबूल करना भी तय था, लेकिन उनके आने में, यहाँ पे दीन फैलाने में उन्हें बहुत मुशक्क़तें, बहुत मुश्किलें आई, बहुत परेशानियां उन्होंने फेस किया। लेकिन उनका जो इरादा था, अल्लाह वाले का इरादा ऐसा होता है, जब वो कुछ सोच ले, जब वो ठान ले तो वो बस उसी इरादे पे निकल चलते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, बस एक वली अल्लाह की खिदमत की। कहते हैं ना, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। उन्होंने एक वली अल्लाह की खिदमत की, जो उन्हें एक बाग मिला था, अपनी विरासत में अंगूर का एक बाग मिला था। उस बाग में पानी डाल रहे थे, उस वक्त के एक वली आए और उन्होंने क्या किया, अदब के साथ उनके कदमों में बैठ गए और अंगूर का एक गुच्छा उन्हें नोश फरमाने के लिए दिया। वो वली अल्लाह थे, उनकी ये अदा उन्हें, ख्वाजा गरीब नवाज की अदा उन्हें इतनी भा गई कि आज हम लोग उनके टुकड़े खाते हैं, उनका देन खाते हैं, उनके रहमो करम से आज हम यहाँ सब बैठे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने क्या किया, उनका जो ये किरदार देखा, उनकी जो ये अज़मत देखी, जो बड़ों का अदब देखा, उन्होंने अपने झोला से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाल के दिया। अभी हम अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को एक रोटी दे तो वो मेरे मुंह पे फेंक कर चला जाएगा। हम इतना खूबसूरत, इतना लजीजदार, इतना बेहतरीन फल आपको पेश कर रहे हैं और आप मुझे सूखी रोटी का टुकड़ा दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ताज़ीम क्या किया, उन्होंने ताज़ीम की, अदब किया। उन्होंने उनका रोटी का टुकड़ा बाअदब लिया और वो जैसे ही खाया तो उनके दिल की दुनिया बदल गई, उनकी कैफियत चेंज हो गई। और वो क्या किए, उसके बाद उन्होंने अपनी जो उन्हें विरासत में मिली थी, एक बनचक्की और एक अंगूर का बाग, तो उन्होंने क्या किया, ख्वाजा गरीब नवाज ने तमाम चीज़ों को बेच दिया। और तमाम चीज़ों को बेचने के बाद वो राह खुदा पे निकल गए, इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल गए और तमाम पैसों को फ़कीरों में, गरीबों में तकसीम कर दिया। और खाली हाथ, कुछ नहीं, कोई सर सामान नहीं, बस एक झोला लिए, बदन में एक कपड़ा, वो निकल गए राह खुदा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है कुछ मालूम नहीं, सब अल्लाह के करम है, सब अल्लाह का बताया हुआ हर एक चीज़, हर एक ज़र्रा उन्हें मालूम होता गया। वो आगे बढ़ते गए अल्लाह के करम से। आज जब जब रोज़ा रसूल पे गए, उन्हें बिशारत हुई कि तुम हिंद चले जाओ। जब हुजूर पाक ने हिंद आने का इरादा किया तो उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ी। यहाँ के लोग जब वो आए यहाँ, तो एक मुकाम में जब वो पहुँचे, उस मुकाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उस मुकाम पे पहुँचे तो वहाँ के लोग आए और इकट्ठा हो गए। कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाए, यहाँ का जो बादशाह है बड़ा जालिम है, बड़ा गुनहगार है, बड़ा बदकार है, वो आएगा, आपको देखेगा और आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा। मेरे ख्वाजा क्या कहते हैं, उन्होंने उस दरिया के पानी से वज़ू बनाया और उस बादशाह के आराम के जगह पे बैठ गए। जब वो बादशाह आता है, देखता है कि मेरे जगह में किसी गैर मुसाफिर बैठा है, वो देख करके गुस्सा हो जाता है, लाल पीला हो जाता है और मतलब कि वो कुछ गुस्ताखी करे इससे पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज उसको एक निगाह उठा करके देखते हैं और उसकी दिल की धड़कन चेंज हो जाती है, उसकी कैफियत बदल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही वो होश में आता है तो हुजूर पाक के कदमों में गिर जाता है, वो आपकी कदमों में गिर जाता है। बाद में वो आपकी गुलामी इख्तियार कर लेता है। कुछ साल आपकी खिदमत में रहने के बाद उसे ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ की बिसारत दे देते कि तुम अब यहाँ की जिम्मेदारी संभालो। वो वहाँ से फिर कहीं और को तशरीफ़ ले जाते हैं। तो इस तरह वली अल्लाह की ज़िंदगी गुजरी है। अगर हम आज गरीबी में हैं, हम आज परेशानी में हैं, तो ये ना समझे कि हमारे ऊपर अल्लाह पाक का करम नहीं है, क्योंकि जो यहाँ मिल जाता है वो वहाँ नहीं मिलेगा और जो वहाँ मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा। अगर मेरी बहन किसी की भी मतलब कमी है किसी भी चीज़ की, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसके लिए वहाँ पे इंतज़ाम कर रखा है। यहाँ की चीज़ यहीं रह जाने वाली है, जो वहाँ मिलेगा वो हमेशा रहेगा। मेरी माँ बहनों, मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर किसी चीज़ में कमी है तो दिल छोटा ना करे, किसी बड़े को देख करके हसद दिल में ना रखे। अल्लाह पाक ने उसे इतना अता किया, मुझे क्यों नहीं दिया, इस बात का शिकवा ना करे। अल्लाह पाक हर किसी को देता है और वही देता है। वो आँख खोलते हैं हम लोग सुबह तो खाली पेट उठते हैं, लेकिन खाली पेट सुलाता नहीं मेरा रब। एक इंसान
जो सुबह उठता है उसे मालूम नहीं है दिन भर में हम क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पीएंगे, लेकिन मेरे रब को सब पता है। वो हर चीज़ का, हर एक ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब रखता है और हर एक ज़र्रा को, हर एक मखलूक को वो खिलाता पिलाता है और क़यामत तक खिलाते पिलाते रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब की नसीहतें सुन लीजिए, 3 करामतें बातें उनकी सुन लीजिए। मेरे ख्वाजा गरीब कहते हैं कि आजिज़ी आफ्ताब जैसी, आजिज़ी आफ्ताब जैसी, जैसे सुबह हम लोग देखते हैं सूरज निकला है और वो सबको रोशनी देता है, हिंदू को भी रोशनी दे रहा है, दरिया को भी रोशनी दे रहा है, पहाड़ को भी रोशनी दे रहा है, ज़मीन को भी रोशनी दे रहा है, गैर मुसलमान को भी रोशनी दे रहा है, मतलब गैर मजहब को भी रोशनी दे रहा है। वो सब के लिए एक जैसा है, किसी के लिए उसके अंदर रद्द फेर नहीं है। आजिज़ी आफ्ताब जैसी, शफकत दरिया जैसी। दरिया को जो देखे है ना, दरिया में गटर का पानी भी गिरता है, नाले का गंदा पानी भी गिरता है, बारिश का साफ पानी भी आता है, तो दरिया सबको लेकर के चलता है। वो भेदभाव नहीं करता कि तू गटर मेरे साथ बहेगा, तू गंदा पानी मेरे साथ बहेगा। वो गटर का पानी को भी लेकर के चलता है, बारिश का साफ पानी को भी वेलकम करता है, दरिया सबको लेकर के चलता है। इस तरह से मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, अगर किसी बहन से ऊंच नीच हो जाए, कोई किसी का बात बुरा लग जाए तो दिल पे ना रखे, सबको साथ लेकर के चले। हम सब इस्लामी बहनें हैं, हम सबको एक दूसरे की इस्लाह करनी है, हम सबको कोशिश करना है। आज गुस्सा हो गया, कल उठेंगे फिर उसी का मुंह देखना है। दिल में हसद ना रखे, दिल में बुग़्ज़ ना रखे, एक दूसरे के लिए किना ना रखे। क्योंकि आप आज हम दुकान खोले, 10,000 का तिजारत हुआ, ठीक है, अब हम आपको बोलेंगे रात में अपना जो 10,000 जो आप कमाए वो ऑनलाइन से मेरे इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप करिएगा? बोलेगा नहीं, हम नहीं करेंगे। हमरा 10,000 कमाया, दिन भर हम दुकान में बैठे, 10,000 का हमको आमदनी हुआ, रात में आप बोलिए फ़ोन पे से मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिए, कैसा बात हुआ? तो इस तरह हमारा इबादत है। हम दिन भर इबादत करते हैं, अल्लाह की याद, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कोशिश करते हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और हम अगर किसी के लिए हसद अपने दिल पे रख लेना, किसी का कीना अपने दिल पे रख ले, तो हमारा सारा अमाल वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। सारा अमाल, हमारा जो सारा अमाल जो हमने किया, दिन भर बहुत मेहनत से रोज़ा रखी, नमाज़ें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, कुरान पढ़े, जितनी भी अच्छी इबादत की, सदक़ात किए, खैरात किए, किसी से अच्छे से बात किए, किसी बीमार शख्स को देखने के लिए गए, जितनी भी नेक काम हमने सुबह से रात तक की, वो सारा का सारा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, जिसके लिए हमने अपने दिल पे किना रखा। इसलिए मेरे इस्लामी भाई बहनों, अगर आपसे कोई नाराज़ है, आप किसी से नाराज़ है, तो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उससे कहे, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मैं तेरे बंदों पर रहम करती हूँ, मैंने तेरी रज़ा के लिए तेरे बंदे को माफ़ किया, अल्लाह तू भी मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तू भी मुझे माफ़ कर दे, तू भी मेरी खताओं को माफ़ फरमा। क्योंकि अल्लाह उस दिन उस शख्स को पकड़ेगा, तूने मेरे बंदे पर रहम नहीं किया तो मैं आज तेरे ऊपर रहम नहीं करूँगा। वहाँ की रहमत चाहिए कि यहाँ की रहमत चाहिए, यहाँ की नाराज़गी चाहिए, ये आपको तय करना है। ये आपकी मतलब कि मकसद है, आपकी कोशिश है कि आप क्या चाहती है। आप अल्लाह की रहमत चाहती है तो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिल को साफ़ कर दे, अल्लाह की रज़ा के लिए कह दे, अल्लाह मैं तुझे हाजिर नाजिर रख के कहती हूँ, मेरे माबूद तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, मैंने तेरे रज़ा के लिए मेरी फली बहन जो मुझसे कहा सुना हो गई या मेरी कोई भी रिश्तेदार या कुछ भी है, आप उससे खुद चल के जाए, उससे मतलब मिलने की कोशिश करें, गिला शिकवा दूर करने की कोशिश करें, आप अपनी तरफ से फारिग हो जाएंगी। अब जो मामला आएगा वो उसका उसके रब का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, अपने दिल से इत्मीनान, और अब जब देखिएगा, जब आप इत्मीनान की नींद सोते, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे घबराहट रहता है, बेचैनी रहती है, रात भर परेशानी रहती है, करवट बदलते रहती है। तो अपने आप को चेक करिए कि आपके मन में किसी के लिए हसद है या नहीं, आपके मन में किसी का कीना है कि नहीं, आप किसी और के बारे में सोच करके अपना नींद खराब कर रही है, अपने नेकी को ज़ाया कर रही हैं। तो ऐसा ना किया करें। जब आप दिल इत्मीनान होगा ना तो आपको खुद ब खुद नींद आएगी, आप एकदम टेंशन फ्री सोइएगा, एकदम टेंशन फ्री, जहन में कोई बात नहीं, किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने रब के लिए सबको माफ़ किया। और अल्लाह करे मेरा रब मुझे माफ़ करे, जब मेरा रब राजी तो सब राजी, किसी को राजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खालिक राजी, मखलूक भी राजी हो जाएंगे। अगर मेरा रब राजी हो गया, हम लोग कोशिश करते हैं दुनिया वालों को राजी करने के लिए। दिन भर में मेरा रहमान 5 वक्त आवाज़ देता, अगर मेरी अम्मी आवाज़ दे, एक बार 2 बार आवाज़ दे, गुस्सा हो जाएंगी, कहा सुनाई नहीं दे रहा, हम लोग क्या कहेंगे, जी अम्मी आ रहे हैं, लब्बाइक अम्मी, अच्छा रुक जाइए,
लेकिन मेरा रब 5 वक्त दिन भर में आवाज़ देता है। हम लोग जाते हैं? नहीं जाते। एक दिन भी अगर हम लोग किसी के दावत में ना जाए, 2 बार ना जाए, 3 बार ना जाए, तीसरा चौथा बार वो पूछेगा नहीं। जब इसको बोलते तो आती ही नहीं है, इसको दावत ही नहीं देंगे। अपना लिस्ट से या अपने मोबाइल से उसको डिलीट कर देता है, अपना जहन से उसको हटा देता है। बार बार हम उसको दावत देते वो आती नहीं है। बार बार मेरा रब दिन भर में 5 और रोज़ाना हम लोग को आवाज़ देता है, लेकिन हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। खड़े नहीं हो पाते, ये अपनी बदकिस्मती है, क्योंकि मेरा रब सजदा की तड़प उसी को देता जिसको वो चाहता है। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें अपने आप में नानत करना चाहिए कि अल्लाह तू मुझसे इतना नाराज़ है कि सजदा की तौफीक तूने मुझसे छीन लिया। ऐ अल्लाह तू मुझसे इतना नाराज़ है कि तूने सजदा की तौफीक मुझसे छीन लिया। मेरे रब तू मुझसे इतना नाराज़ है। अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, दुआ करे। अगर नहीं आता है नियत बांध के अल्लाह अकबर करके जानमाज में खड़े तो हो जाए। अल्लाह सब कुछ रास्ता दिखा देगा। जिसे नहीं भी आता वो कोशिश करे सीखने की, और जिसे आता है तो मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर जुल्म ना करे। ये जिस्म एक रोटी का भाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, कब्र के कीड़े मकोड़े कैसे हम बर्दाश्त कर पाएंगे। एक खटमल, एक चूटी काट ले तो हम लहर जाते हैं, छटपटा जाते हैं, नींद से बेदार हो जाते हैं। अगर मच्छर काट लेता है तो कब्र में इतने बड़े बड़े सांप बिच्छू वगैरह अगर हमें एक बार डंस मारेंगे तो 7000 साल हम जमीन के नीचे धंसते चले जाएंगे, फिर उठाए जाएंगे, फिर वो डसेगा, फिर धंसते चले जाएंगे, फिर उठाएगा, फिर डंक मारेगा, फिर धंसते चले जाएंगे। तब हमारा क्या बनेगा? क्योंकि अल्लाह पाक सबसे पहले नमाज का सवाल करेगा। अपने बारगाह में सबसे पहले नमाज का सवाल करेगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ा। हम कहेंगे हमें नहीं आता, क्यों नहीं सीखा। अल्लाह पाक ने हर मर्द औरत पे इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। ये हमारी जिम्मेदारी, ये मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे भाई बहन, मेरे शौहर, मेरे बच्चे की, हर एक इंसान का, मेरा खुद का वजूद है। हमको अपने आप को तैयार करना, हमको अपने कब्र की तैयारी करना। मेरे कब्र में मेरे बाप, भाई, शौहर, बच्चे नहीं साथ जाने वाले। आपको अकेले उस कब्र में उतारा जाएगा। जब उतारा जाएगा तो आप सब कुछ महसूस करिएगा, यहाँ तक कि जब आपके घर वाले मिट्टी डाल चुके होंगे, कब्र बंद किया जाएगा, फिर भी आप सब कुछ महसूस करिएगा। जैसे हम नींद में बेदार रहते हैं, कुछ सब सुन रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, उस वक्त भी इंसान सोचेगा कि हम मर गए या नहीं मरे। वो अपने आप में मतलब कंफ्यूज रहेगा। जब 40 कदम दूर घर के लोग जब जा चुके होंगे, वो सबके पास आके चिल्लाएगा, तुम हमको छोड़ के मत जाओ, हमको यहाँ पे रख के मत जाओ। वो जो मुर्दा रहता है ना, वो ऐसे चिल्लाता है। वो कब्र में होने वाली अजाब को देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते। कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो हमें यहाँ रह करके अपनी कब्र को रोशन करना है, हमें यहाँ रह करके अपनी कब्र की तैयारी करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले मेरी इस्लामी माँ बहनों, सबसे पहले हम लोग दुनिया में जब आते हैं, सबसे पहला काम क्या हमारे साथ होता है? गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल सबसे पहला हमारे साथ जो अमल पेश आता है, सबसे पहला हर इंसान दुनिया में आते ही उसको गुस्ल दिया जाता है। अब हम लोग जो नहाते हैं तो ये नहाना हम लोग का काम नहीं है। मुसलमान गुस्ल करता है, मुसलमान नहाता नहीं है। अब गुस्ल कैसे किया जाता है? गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है? गुस्ल का फर्ज तरीका क्या है? हम कैसे नहाए तो पाक हो जाए? अगर हम पाक नहीं रहेंगे और नापाकी के हालत में मुनकर नकीर आ गए, हमारा रूह कब्ज कर लिया, हमसे हमारे जिस्म से रूह निकाल करके ले गए, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? नहाता तो एक मुसाफिर भी तालाब में डूब गया, निकल गया, उसको नहाना नहीं बोला जाता, उससे आदमी पाक नहीं होता है। मेरे इस्लामी माँ बहनों, हम गुस्ल का सुन्नत फर्ज आप लोगों को तरीका बता दे रहे हैं। अगर नहाए गुस्ल का इरादा है, फर्ज तरीका बता दे रहे हैं। सुन्नत थोड़ा ज़्यादा है, अगर दिमाग में नहीं रहा तो मेरा वीडियो देखिएगा, मेरे वीडियो में अपलोड है। फर्ज तरीका, सुन्नत तरीका, मकरूह तरीका, वाजिबात, सब कुछ है। मेरे चैनल पे विजिट करिएगा, आप लोगों को तमाम चीज़ें मालूमात हो जाएगी। और अगर नहीं मालूम है तो मतलब कि जुमरात के दिन आइए, इज्तिमा में आइए, कोई अगर बात है तो डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं उस टॉपिक पे। अभी हम फिलहाल फ़र्ज तरीका बता दे रहे हैं। जब आप लोग गुस्ल करने के लिए जाए तो फ़र्ज तरीका जो है बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, जहन में नहीं रहता, भूल जाते, हड़बड़ दड़बड़ में घर का काम काज, वक्त छोटा है। तो जब गुस्ल करने के लिए जाए तो कुल्ला कर ले, अच्छी तरीका से। फ़र्ज तरीका बता रहे, अच्छी तरीका से कुल्ला कर ले, यहाँ तक के गलाला टाइप का कर ले, गला का हड्डी तक, दांत का मसोड़ा अच्छे तरीके से कुल्ला कर ले। नाक की हड्डी तक पानी, या तो पानी थोड़ा सूंघ ले ताकि ऊपर नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद
सारे जिस्म को अच्छी तरह मल करके इस तरह पानी बहा ले कि एक भी बाल बाकी ना रहे, खुश्क ना रहे। पहले के ज़माने में तो साबुन नहीं हुआ करता था, वो लोग जो बैर के पत्ते को उबाल करके नहाते थे ताकि उससे गंदगी साफ़ हो जाए। अभी तो साबुन वगैरह खूब अच्छा से एकदम लगड़ के घस के नहाए तो ये फ़र्ज तरीका हो जाएगा। ऐसा करने से आप लोग गुस्ल करके पाक हो जाइएगा। और अगर सुन्नत तरीका है तो डिटेल्स हो जाएगा, बहुत वक्त भी हो रहा है तो मेरा वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल पे जाके आपको तमाम चीज़ पता हो जाएगी। और अगर जानना है तो आइएगा जुमरात को फिर इंशाअल्लाह, तो बैठ करके बात करेंगे सामने में जिसको भी। और हम सोच भी रहे थे कि रमज़ान आने वाली, उससे पहले वज़ू का तरीका, नमाज का तरीका अगर मेरी किसी इस्लामी बहन को नहीं आता है तो स्टार्ट करेंगे, आइएगा तो हो पाएगा। तो मतलब रमज़ान के करीब इंसान का इबादत करने का थोड़ा शौक़ बढ़ता है, थोड़ा रुजू बढ़ता है, तो वो करने का कोशिश करिएगा। इसलिए हम अभी इस टॉपिक को, 2 टॉपिक को थोड़ा सा डिले करके रखे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग आइएगा तो ज़रूर उसको भी कवर किया जाएगा। तो बहुत वक्त हो जा रहा है, पैदाइश पढ़ दे रहे हैं। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरे गोद में आ गए, ऐ हलीमा तेरे गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहराए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, चेहराए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया। छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। एक नाते पाक जो रिक्वेस्ट में है, भोजपुरी पढ़ने की कोशिश करूँगी, ज़बान नहीं है, भोजपुरी कोशिश करूँगी। अइले सरकार मक्का शहरिया माँ, अइले सरकार मक्का शहरिया माँ। चांद निकलल बा तैबा नगरिया माँ, चांद निकलल बा तैबा नगरिया माँ। अइले सरकार मक्का शहरिया माँ, अइले सरकार। आप लोग भी साथ दीजिए ना थोड़ा। चांद निकलल बा तैबा नगरिया माँ, चांद निकलल बा तैबा नगरिया माँ। आम नबी के कलेजा के टुकड़ा, आम नबी के कलेजा के टुकड़ा। नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा, नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा। चंदा चमकेला जैसे बदरिया माँ, चंदा चमकेला जैसे बदरिया माँ। चांद निकलल बा तैबा नगरिया माँ, चांद निकलल बा तैबा नगरिया माँ। वहाँ बंगाली शायर कहते हैं कि हम लोग भी नात पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं वो सुनिएगा। मोर नबी जी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मोर नबी जी सल्ले अला शाह मदीना। पार करे दाओ अमर
আমার সফিনা ও নবীজি পার করে দাও আমার সফিনা ও নবীজি পার করে দাও আমার সফিনা ও নবীজি পার করে দাও আমার সফিনা চম্পায় চামেলি খুশবু ভালো লাগে না চম্পায় চামেলি খুশবু ভালো লাগে না ভালো লাগে আমাকে ভালো লাগে আমাকে নবীজি কা পসিনা পার করে দাও আমার সফিনা ও নবীজি পার করে দাও আমার সফিনা ও নবীজি पार करे दाओ अमर शफीना। तो वहीं नेपाल के शायर भी कहते हैं कि हम भी रसूल पाक का नात पढ़ते हैं। नेपाली लैंग्वेज में अब सुनिएगा नेपाल के शायर क्या कहते हैं, वो किस तरह से नात पढ़ते हैं। नेपाल के शायर कहते हैं तैबा बुलावनी छाओ हमरो नबीजी तैबा बुलावनी छाओ हमरो नबीजी जलवा दिखावनी छाओ हमरो नबीजी जलवा दिखावनी छाओ हमरो नबीजी कलमा पढ़वनी छाओ हमरो नबीजी कलमा पढ़वनी छाओ हमरो नबीजी तैबा बुलावनी छाओ हमरो नबीजी। पूरा मज में एक बार कह दे सुभान अल्लाह सुभान